नमस्ते, मैं आपका भाई अविनाश। जो आज मैं इस बारे में बात करने वाला हूँ कि जो मैंने मेरे लाइफ में जो गलतियाँ की टीनेज में, जो मैं सीख पाया हूँ, जिन लोगों से मैं बात करके जो मुझे महसूस हुआ है, वो बात अब मैं आपके साथ कह रहा हूँ क्योंकि इन मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरे जो गलतियाँ है, उनसे आप सीख कर आपका टाइम और आपके जो एफर्ट्स है, वो एनर्जी वो बच सकती है। तो बात करते हुए स्टार्टिंग में मैंने मेरे लाइफ में एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से सीखी कि हमारी लाइफ में दो इंसान होते हैं जो हमें डिफाइन करते हैं। एक वो इंसान जो हमारे कंधे पर हाथ रख के बोलते हैं कि भाई अगर कोई मैं कह रहा हूँ कि मुझे कंटेंट क्रिएटर स्टार्ट करते, वो इंसान मेरे कंधे पर हाथ रखेगा और मुझे बोलेगा कि अविनाश ठीक है, वाह तू कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर रहा है, अच्छी बात है, लेकिन अविनाश तुझ में ना पब्लिक स्पीकिंग की थोड़ी बहुत कमी है, तो स्टोरी टेलिंग में थोड़ा ठीक ठाक है, इसलिए इस पर तुझे काम करना होगा और उसके बाद तू पब्लिक ये जो कंटेंट क्रिएशन है वो स्टार्ट कर। और दूसरे वो लोग होते हैं जो हमें हमेशा हम पे ऐसे उंगली रखते और हमें कहते कि अविनाश तू इसमें कमी है, तू शाय है, तू लोगों से बात नहीं कर सकता, तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता, और तू अभी कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है, तेरे से नहीं हो सकता। इन लोगों को कभी भी डिफाइन करने मत दो अपने आप को। जब तक ये लोग तब तक ही हमें डिफाइन कर पाएंगे जब तक हम इन्हें पावर दे रहे हैं। जिस दिन हमने वो पावर उनसे छीन ली, पावर देना मतलब अगर कोई मुझे तो नहीं कर सकता, तो मैं गलत मान रहा हूँ, मैं अपने आप पे सेल्फ डाउट डाल रहा हूँ। भले ही मैं उस चीज़ को एकदम 100% अच्छी तरीके से कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे ऊपर सेल्फ डाउट आएगा, अरे यार मैं बच जाऊँगा, या फिर मुझ में ऐसे ऐसी कमी है, वो सही बात कह रहा है, उसकी बात में कोई गलती नहीं है, मेरी ही गलती है, मैं बिना काम का मेरा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। ये जो लोग हैं ना, इन लोगों को बोलने ही देने का, इनके बातों पर ना ही रिएक्ट होना है, ना ही ऑफेंड होना है। ये जब तक कि हमें ये बात कह सकते हैं, जब तक हम इनके बातों पर रिएक्ट कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि तेरी बात सही है भाई, तू सही कह रहा है, हाँ मेरी ही गलती है, मैं ही गंदा हूँ, या फिर जब तक हम ऐसा खुद पर कोसते रहोगे ना आप अपने आप को, तब तक ये वो लोग बोलते रहेंगे और तब तक अपने आप पर एक सेल्फ डाउट बैठ जाएगा। और लाइफ में कुछ भी हो जाए, हमारे पास का मनी जाया जाए, वेल्थ हेल्थ जाए, हेल्थ भी गई, वेल्थ भी गई, कुछ भी जाने दो, लेकिन जिस दिन हमारे अंदर का जो कॉन्फिडेंस है ना, वो अगर मर गया ना, कोई भी कितना भी बड़ा आदमी हमें आके बोल दे, भगवान भी अगर बोल दे कि तू कर सकता है, तभी भी हम नहीं कर पाएंगे अगर हमारे अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस मिल गया। यही जो लोग हैं वही हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस मारते हैं, इसलिए इन लोगों के बातों पर रिएक्ट करना बंद कर दो। उन्हीं लोगों का साथ दो जो अपने कंधे पे हाथ रख के बोले कि तेरे में ये कमी है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, तू कर सकता है, तू ये चीज़ और ट्राई कर और इसमें परफेक्ट होके ये इसमें तू अच्छा करियर बना सकता है। उन लोग मुझे सीरियसली नहीं ले रहा था कि एक बच्चा आ रहा है, वो विजिटिंग कार्ड दे रहा है और बोल रहा है कि सर मेरी ये कंपनी, और आप
जिन लोगों से मिला, जिन जिन टाइम पे मैंने उन लोगों से बात की उस टाइम पे, और वो जो लेवल के थे ना, वो कॉन्फिडेंस आज भी मेरे अंदर है। अभी भी अगर मुझे किसी बिज़नेस का आइडिया है तो मैं आगे पीछे नहीं देखता। मुझे नहीं लगता, मुझे डाउट नहीं आता, सेल्फ डाउट नहीं आता कि मैं कर पाऊँगा या नहीं। मैं सीधे-सीधे वो चीज़ कर देता हूँ। मैं नहीं सोचता कि मैं फ़ेल हो जाऊँगा या फिर मेरा लॉस हो जाएगा। मैं ये चीज़ सोचता ही नहीं हूँ। मैं सिर्फ़ ये देखता हूँ कि 9th स्टैंडर्ड में मैंने अविनाश ने कर दिखाया था, तो फिर इस बार भी कर सकता है। अभी तो अविनाश और बड़ा है। छोटी बात कह रहा हो कि हमें लगने लगता है कि जो हमारा दोस्त है, समझो अभी मेरा कोई एक दोस्त है, वो किसी गलत संगत में है और मुझे उसे सुधारने की कोशिश करनी। अरे, एक सच बात कहूँ तो वो कभी भी नहीं सुधरेगा। भगवान खुद अगर ज़मीन पे आकर भी उसे कह दे कि इस गंदी चीज़ से तू बाहर निकल, वो नहीं सुधरेगा। कुछ भी हो जाए वो सुधरेगा ही नहीं, क्योंकि उसके पास जो उसकी जो सोच है वो हम चेंज नहीं कर सकते। आप उसे कितने भी बड़े साइकोलॉजी से दिखाओ, आप उसे कितनी भी मूवीज़ दिखाओ, अगर वो एडिक्ट है आप उसको टोबैको का पैकेट भी दिखाओ कि ये देख, ये खाने से ये हो रहा है, तू सिगारेट पीता है, ये खाने से ये कैंसर हो रहा है, लंग्स कैंसर हो रहे हैं, तो ये खा मत। लेकिन वो नहीं सुधरेगा। इसलिए ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखो। ऐसे लोगों से उनको बदलने की कोशिश मत करो, क्योंकि वो कभी नहीं बदलने वाले। इसके कारण आपकी एनर्जी और आपका ही टाइम वेस्ट होगा। हाँ, बोलो, आप उनके दोस्त हो, आपको उनको राइट गाइड करना आपका फ़र्ज़ है, लेकिन सिर्फ तब तक कि उनके पीछे मत पड़ो कि तू छोड़ 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 बोल। जब तक उसको ज़रूरत है तब तक ही बोलो। अगर वो लिमिट के बाहर जाए तो कट ऑफ हो जाओ। ओके,
ठीक है, कभी भी किसी को मदद मांगने के लिए मत शर्माओ। अगर हमें लगने लगता है, टीनेज में अब होते ही रहता है, हम बहुत से नए नए चीज़ें होते हैं जो हमें पता ही नहीं होते। अगर जैसे आप अब किसी बच्चों ने अगर अभी अभी 10th जिन्होंने पास किए, उन्हें लगने लगते जब वो 11th में एडमिशन लेते हैं, तब उनके पास बायो में 2 सब्जेक्ट होते हैं, एक जूलॉजी और एक बॉटनी। मुझे भी स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं पता था जूलॉजी किसे कहते हैं, बॉटनी किसे कहते हैं। टाइम के हिसाब से वो पढ़ने देगा, लेकिन मुझे वो सीखने में जूलॉजी और बॉटनी, सच कह रहा हूँ, हंसने वाली बात है, लेकिन जूलॉजी और बॉटनी में का फ़र्क जानने में मुझे 6 महीने का टाइम लगा। क्योंकि मुझे शर्म आती थी कि मैं किसी से कैसे पूछूं, किस मुंह से पूछूं, टीचर्स को भी, कि जूलॉजी और बॉटनी का मीनिंग क्या है ना। दोनों भी बायो के ही सब्जेक्ट है, लेकिन दोनों में बहुत फ़र्क है। इसलिए 6 महीने बेकार के डालने से अच्छा है कि पहले से बिना एक शर्म छोड़ दो। फर्स्टली तो मुझे ऐसा लगता है कि टीनेजर्स को शर्म छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि यही एज होती है जिसमें हम बहुत कुछ सीखते हैं। और एक मजाकिया मूड रखो हमेशा, ऐसे नहीं कि सीरियसली पढ़ाई करनी है, ये करना है, वो करना है, हमारे ऊपर ये काम है, वो काम है, हम एकदम डिसिप्लिन में छोड़ दो। कि जितना आप एक्सपीरियंस करोगे, जितना आप अपने आप को किसी के सामने एक्सप्रेस करोगे, जितना आप कोई बख्शुदी करोगे, उतना आप आगे जाओगे। मुझे तो सीधा सीधा ऐसे लगता है, क्योंकि यही वो चांस होता है जिसमें हम बहुत सी चीज़ें सीखते हैं। वो बच्चा, अब यहाँ पे 2 बच्चे होते हैं, एक जो बहुत पढ़ाई करने वाले और दूसरे जो पढ़ाई भी करते हैं और उसके साथ थोड़ा थोड़ा मजाक भी करके बाहर भी के लिए तो मुझे वो लाइसेंस चाहिए। तो मैं उस लाइसेंस को पाने के लिए आपके लिए यहाँ प्रोसीजर क्या है, मतलब गवर्नमेंट से लोन लेने के लिए। तो उन्होंने कहा कि कितना लोन चाहिए। मैंने कहा 50,000। लेकिन सर एक कंडीशन है, क्योंकि मैं जहाँ से लाइसेंस निकाल रहा हूँ वो भी गवर्नमेंट ही है, और जहाँ से मैं लोन ले रहा हूँ वो भी गवर्नमेंट है। अब मैं गवर्नमेंट के पैसे गवर्नमेंट को दे रहा हूँ, तो यार क्या ये गलत नहीं हो सकता। अब ये जो बात कही है ना, वहाँ पे सारे लोग हंसने लगे, उस वर्कशॉप में सब लोग हंसने लगे। लेकिन जो मेरे अंदर का जो ये खालीपन हुआ ना, जो एक बोझ था मेरे दिल के ऊपर, कि मुझे बहुत दिनों से ये आइडिया थी कि मैं गवर्नमेंट से लोन लेकर गवर्नमेंट का ही लाइसेंस निकालूंगा, लेकिन वो चीज़ उस दिन खाली हो गई। भले उन्होंने मुझे ठीक से उन्होंने कहा कि इसे बिठा दो बिठा दो, उन्होंने वहाँ पे मेरी इंसल्ट तो हुई तो हुई, क्या हो रहा है, लेकिन जो बोझ हल्का हुआ है ना, और जो मज़ा आया वहाँ पे, वो एक नेक्स्ट लेवल। और इसी एज में अगर आप कह रहे हो कि अब ये हम कैसे करें, अगर आप कहीं मम्मी हो, या फिर आप आगे चलकर मम्मी हो या पापा हो, होने के बाद आपको लोग क्या बोलेंगे कि इतना बड़ा होकर ये किसी की मम्मी, इसके बच्चे इससे क्या सीखेंगे कि ये ऐसे काम कर रहा है, ये वैसे काम कर रहा है। इसलिए करके देखो, ये जो काम है वो इसी एज में हो सकते हैं, बाकी और किसी एज में नहीं हो सकते। इसलिए ये दुनिया है, इसे एक्सप्लोर करना सीखो, आसपास के लोगों से मिलो। हाँ, और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारे